हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप कौर। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो एसडी है। एसडी की जो फुल फॉर्म है वो सब्जेक्ट डिवाइस है। इसका जो सिंबल है वो ब्रैकेट है, क्योंकि हमने जितने भी एसडी वाले टाइटल करने हैं उनको हम ब्रैकेट में ही डालेंगे। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी और लेनी है और इन्फॉर्मेशन लेनी है एसटी के बारे में, तो आप पेज नंबर 1.31 पेज नंबर पर जाना है, जो कि कॉलम क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन पर है। तो वहां पर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। फर्स्ट दो जो मैंने आपको लिखाए हैं फुल फॉर्म और सिंबल्स जो हैं, वो आपको थ्योरी में भी बड़े काम आने वाले हैं। लेकिन कॉलम क्लासिफिकेशन में अगर हमने क्लासिफिकेशन करना है तो हम इसको एसटी के नाम से ही जानेंगे। दूसरी बात यह है कि अब हम इसको जानेंगे कैसे कि ये एसडी है क्या है। तो चलो अब हम इसके बारे में जानते हैं। बहुत एक कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि एसटी होता क्या है। तो मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करती हूँ। सपोज करो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टाइटल आया, ठीक है। उस टाइटल में पहले तो हम क्या करते थे कि एक मेन क्लास को चूज कर लेते थे, जो सारे ही वर्ड्स एक ही मेन क्लास में मिलते थे, तो हम उसी मेन क्लास के अंडर सारी की सारी क्लासिफिकेशन कर देते थे। लेकिन एसडी में क्या होगा कि आपको टाइटल तो वैसे ही आएगा, ठीक है, लेकिन उसमें जो वर्ड हैं वो आपको दो मेन क्लासेस में मिलेंगे, आपको कॉमन मेन क्लास में नहीं मिलेंगे, मतलब एक मेन क्लास में नहीं मिलेंगे। सपोज करो हमारे पास एक टाइटल है, टाइटल में हमारे पास कितने वर्ड है? 4 वर्ड हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक टाइटल, मान लो ये एक टाइटल है, एग्जाम्पल है ये। उसके बाद जे भी हमें दो मेन क्लास में मिला, जे भी दो मेन क्लास में मिल गया। ये जो है हमें डी में मिला, जे भी डी में मिल गया, ठीक है। तो मैं आपको इस जो डायग्राम बनाई है, जो एक टाइटल की एग्जांपल दी है, इसमें मैंने यही समझाया है कि एसडी में कोई भी टाइटल आता है तो उसकी दो मेन क्लासों में उसको जितने भी उसके अंदर वर्ड हैं टाइटल में, वो हमें दो मेन क्लासेस में मिलते हैं। तो हमने इसको कैसे करना है? तो हमने इसकी सबसे पहले सेंस निकालनी है, ठीक है। टाइटल में सेंस निकालनी है कि कौन किस पर प्रभाव पा रहा है। जो दूसरे टाइटल पर वर्ड पर प्रभाव अपना डाल रहा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने मेन क्लास लेनी है वो वही है जो प्रभाव डाल रही है दूसरों पर। इस तरीके से शायद आपको समझ नहीं आएगा। चलो हम इसके रिलेटेड एक टाइटल करते हैं। सामने देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या दिख रहा है? हिंदू लॉ। हिंदू लॉ आपको मिल रहा है, ठीक है जी। तो लॉ की मेन क्लास क्या है? जेड, हम सबको पता है मेन क्लास है। उसके बाद हिंदू, हिंदुनिज्म, हिंदुनिज्म, ठीक है। हिंदू तब मतलब ये सभी एक ही सेंस निकलती है, हिंदू की, हिंदू धर्म के बारे में बात हो रही है। तो आपको हिंदू कहां पर मिलेगा? क्यों में, क्योंकि पी के अंदर हमें 2 नंबर पर मिल जाएगा। अब आपको समझ आ गई ना? जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि कोई भी टाइटल आ गया तो उसमें हो सकता है कि आपको कुछ टाइटल के अंदर जो वर्ड है आपको एक मेन क्लास में मिले और दूसरे वर्ड जो है वो हमें एक मेन क्लास में मिले। तो उस तरीके से जहां पर भी हमारे पास दो मेन क्लासेस आ गई, कौन सी? क्यू और जेड। सेंस निकालने की बात हुई थी, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हमने सेंस निकालनी है, तो उसी सेंस के अकॉर्डिंग ही हमने मेन क्लास चूज करनी है जिसको लेकर हमने क्लासिफिकेशन करनी है। तो हमारे पास क्या है? हिंदू लॉ। हिंदू लॉ मतलब हिंदू जो शब्द है वो लॉ पर प्रभाव डाल रहा है, या फिर लॉ जो है वो हिंदू पर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। सोचो, सोच लिया? तो फिर अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर कानूनों की बात हुई है,
कानून जो है वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। हमने कानून बनाए हैं किसको लेकर? भाई किसी धर्म को लेकर बनाए हैं, वो हिंदू धर्म है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, लॉ ने हिंदू पर प्रभाव डाला, क्योंकि यहाँ पर हम कानूनों की बात कर रहे हैं हिंदू के बारे में। ठीक है, कानून किसके कानून की? हिंदू धर्म में जितने कानून आते हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि लॉ बड़ा है तो मेन क्लास जेड, जेड मेन क्लास हो गई। अब बात आती है एसडी की। तो बस याद रखना, जो दूसरी मेन क्लास हमारे पास रह गई है उसको हम विदिन ब्रैकेट लिख देंगे। कैसे? विदिन ब्रैकेट किसका सिंबल था? ब्रैकेट किसका सिंबल है? एसडी का। क्योंकि पी के अंदर 2 नंबर पर हमें हिंदू मिलता है, तो हमने ऐसे ही ये पी नहीं लगानी। इसका जहां पर चाहे ई आता है, एम आता है, कोई भी आता है, तो हमने उसका सिर्फ एक जो सिंबल है हमें वही लगाना है। तो पी का कोई सिंबल नहीं होता, क्योंकि क्यू के साथ 2 सीधी जुड़ जाएगी। तो क्यू और 2, ये आंसर आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइटल है हमारा वेग्स इन राइस इंडस्ट्री। वेग्स जो है आपको मिल जाएगा एक्स की मेन क्लास में। एक्स की ई के अंदर हमें 93 नंबर पर हमें वेग्स मिल गया। राइस जो है, वैसे तो राइस जो है जे मेन क्लास में जाएंगे। ठीक है जी, वहां पर खेती बाड़ी के संबंधित सभी बातें होती हैं। तो वैसे राइस जो है हमें कहां पर मिल जाएंगे? जे पर मिलेगा जी। जे की पी के अंदर 381। ठीक है, और इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जो है वो भी आपको मिल जाएगी एक्स में। इंडस्ट्री जो है आपको एक्स में मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी? एक्स की पी के अंदर आपको मिलेगी 8 नंबर पर, लेकिन साथ में उसके वहां पर कुछ और भी लिखा होगा। वहां पर पहले आपको ए लिखा होगा, जब आप नीचे आओगे थोड़ा थोड़ा देखते हुए तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 8 की इस तरीके से जे। ठीक है, और सामने लिखा होगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है आपको वहां पर मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि इंडस्ट्री जो है, अब हमने ये वाला नंबर नहीं लेना क्योंकि ये सिंपल इंडस्ट्री का है इसका, लेकिन हमारे पास किसकी बात हो रही है? साथ में राइस की बात हो रही है। तो राइस किस में आता है? एग्रीकल्चर में आता है। तो हम 8J वाला नंबर जो है वो ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब मेन क्लास की। ठीक है, जहां पर हमें एक्स भी मेन क्लास मिल गई, जे भी मेन क्लास मिल गई, तो कौन सी लगाएं? वही बात, अब इंडस्ट्री और वेग्स जो है किस पर प्रभाव डाल रहे हैं? राइस पर। ठीक है, किस चीज की इंडस्ट्री है भाई? वहां किस चीज के कारखाने हैं? वो राइस के है। अगर कारखाने हैं, कारखाने का अगर नाम है, इंडस्ट्री का नाम है, तो वहीं पर राइस आए हैं। ठीक है जी, तो इंडस्ट्री जो है वो बड़ी हो गई, तो हम एक्स मेन क्लास बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद चलो हम पहले चलो आपके लिए फॉर्मूला भी एक बार जरूर लिखेंगे। चलो पहले हम फॉर्मूला ही लिखते हैं। एक्स मेन क्लास हमने बना ली। उसके बाद क्या हमारे पास पी है? यस, हमारे पास पी है, लेकिन हमने वो ए वाली नहीं लेनी, अब हमने 8J पर लेनी है। जब आप देखने जाओगे ना वहां पे मेन क्लास में, तो आपको 8J पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मिल जाएगी। तो हमने वही चीज लेनी, क्योंकि हमारे पास राइस पड़े हैं। अगर किसी और चीज की बात होती तो वहां पर सभी के नाम जो है वो हमें दिए गए हैं। ठीक है जी, अलग अलग सभी की मेन क्लासेस बनी हुई है, जैसे कि लंबर की बनी हुई है, पेपर की बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है। ठीक है जी, टेक्सटाइल की बनी हुई है। सबको 8 के साथ अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो क्या लिखेंगे हम? 8 लिख लेंगे।
P, फिर उसके बाद विदिन ब्रैकेट है। ई को हम नहीं छुएंगे, अभी ई को नहीं छुएंगे क्योंकि 8 के साथ हमें यहाँ पर उन्होंने सब डिवाइस जो है वो दिए गए, सब्जेक्ट डिवाइस जो हमें दिए गए हैं। तो ब्रैकेट जे हमें दिया गया है। उसके बाद अब हमें लगाना है राइस का नंबर है, एस डी को मैंने आपको कहा था अब यहाँ पर एस डी लग रही है। तो जो राइस का है, जो कोई और मेन क्लास है उसको हम विदिन ब्रैकेट लिखते हैं। तो 381, किसी तरीके का कोई सिंबल नहीं लगेगा क्योंकि पी सीधी जुड़ती है मेन क्लास के साथ। ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या हमारे पास ई है? यस, ई भी है 93, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, हमने क्या किया, एक्स ले ली मेन क्लास, 8 ले लिया, हमें पी में मिल रहा था, वहां पर 8 जे जो था हमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का मिल रहा था तो जे हमने लगा लिया। राइस का नंबर कितना था जे में? 381 से हमने वो लगा लिया। उसके बाद कॉलन लगा के 93 नंबर हमने बना दिया। अब थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ठीक है, हटके से है थोड़ा सा। साइकोलॉजी की मेन क्लास क्या है? एस। अब हमारे पास साइकोलॉजी हमने किसकी जानी है? डॉक्टर्स की। आप चाहे सारा का सारा कॉलन क्लासिफिकेशन का इंडेक्स ढूंढ लें, देख लें, छान लें, लेकिन आपको डॉक्टर्स जो है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि किस में आते हैं? अब हमने वहां पर क्या देखना, कितना देखना है, ठीक है। तो डॉक्टर्स किस में आते हैं भाई? ऑफकोर्स मेडिकल लाइन में आते हैं। तो मेडिकल का क्या है, मेन क्लास कौन सी है? एल। तो हम सीधी मेन क्लास लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्लासिफिकेशन करेंगे, एस लिया। अब इसके बाद हमने क्या लगाना है? कोई पी नहीं है, कोई कॉलन नहीं, कोई कुछ नहीं है। अब सीधा ही क्या लगता है, जो सब्जेक्ट डिवाइस है, ठीक है। तो वहां पर सब्जेक्ट डिवाइस बनाने से पहले आपको एस मेन क्लास के अंदर जाना पड़ेगा, उसके 4 नंबर पर जाओ। 4 नंबर पर, पी के अंदर 4 नंबर पर आप जाओ तो वहां पर क्या होगा? 4 नंबर पर क्या होगा? वोकेशनल। चार नंबर पर वोकेशनल होगा। कहने का मतलब क्या हो गया? अगर आपने ये लाइन प्लीज आप नोट करो, जब भी आपने साइकोलॉजी बनानी है किसी भी कित्ते की, ठीक है, तो वहां पर आपको एस के साथ 4 लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया? जब भी साइकोलॉजी बनेगी किसी भी कित्ते की तो वहां पर एस के साथ 4 नंबर लगेगा वोकेशनल का। तो 4 नंबर हमने वोकेशन का लगा लिया क्योंकि डॉक्टर जो है वो एक कित्ता है, एक काम है, ठीक है। तो उसके बाद ब्रैकेट उस एल यहां पर लिख देंगे, ठीक है। सपोज करो यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या होता? यहां पर होता लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन होता, ठीक है। तो इसकी मेन क्लास कौन सी थी? लाइब्रेरी की मेन क्लास 2 है तो लाइब्रेरियन वहीं पर आएंगे, 2 है। ऐसा हमने लगा लिया, साइकोलॉजी बनानी है। 4 नंबर जो है हमने किसका ले लिया? वोकेशनल, क्योंकि ये एक काम है, कित्ता है, प्रोफेशन है, ठीक है। तो हमने वोकेशनल का नंबर 4 लगा लिया और उसके बाद कितने जो एसडी लगाएंगे हम? 2, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर नर्स भी आ सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पर फार्मर भी आ सकता है। अगर फार्मर आ गया तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? फार्मर किस में आते हैं? एग्रीकल्चर में आते हैं तो जे आ जाएगा। अगर उसका कोई स्पेशल अंदर कोई फार्मर का नंबर दिया गया है तो साथ में जे के वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको सबको जो एसडी है सब्जेक्ट डिवाइस है आपको समझ आ गया होगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरीके के कोई भी इश्यूज हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं अपने आपकी कौन कौन सी उलझने हैं। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।